क्या हर एक मंत्री अपना कार्य ईमानदारी से करता है? जी महाराज। प्रजावासियों, कैसे आना हुआ? दुहाई है महाराज, दुहाई है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। महाराज, हर तरफ वर्षा नहीं हो रही, बादल तो दिखाई नहीं दे रहे, बस जहां भी दिख रहे हैं दुख के बादल दिख रहे हैं। महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आप कुछ रहम करिए महाराज, हमारे बच्चे घर में भूखे सो रहे हैं। महाराज, काफी समय से हमारे राज्य में वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हो पा रही। जितने भी हम प्रजावासी हैं अन्न आने के एक ताने को मजबूर हैं। बच्चों को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन के अंतिम क्षण आ गए। महाराज, अगर इस समय आपकी सहायता नहीं मिलेगी तो लगता है कि अब हमारी मृत्यु में ज्यादा समय नहीं रहा। महाराज दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। हे मेरी दीन प्रजा, मुझे तुम्हारी इस दशा पे रोना आता है। तुम्हारा यह अकाल पीड़ित दृश्य मुझे खून के आंसू रुलाता है। भला किस काम आएगी ये मेरी संपदा सारी, हुई है राज्य में व्याकुल जो इस तरह मेरी प्रजा सारी। महाराज, हमें पता है इसमें कोई भी आपका दोष नहीं है। लगता है हमने ही ऐसे कोई गलत कर्म करे हैं जिसकी सजा हम प्रजावासी भुगत रहे हैं। महाराज, हमें तो लगता है अगर हमारा कोई सहारा है तो बस एकमात्र आप है महाराज, और कौन सा दर है जहां जाए। महाराज, अब हमारी सहायता आप ही कर सकते हैं। हे अकाल से पीड़ित लोगों, तुम किसी प्रकार ना घबराओ। जिसको भी जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह राज्य के कोष से ले जाओ। मैं गुरुजी की सम्मति लेकर इस समस्या का कोई ना कोई उपाय करूंगा, और जिस प्रकार भी होगा प्रजा का संकट हल करूंगा। बहुत अच्छा महाराज, महाराजा जनक की जय। आप लोग जाइए और आराम करिए। जैसी आज्ञा महाराज। और किसी प्रकार ना घबराना। जाइए। महाराज जनक की जय। चलो भाइयों। गुरुदेव, राजन, भयंकर अकाल पड़ने से सारी प्रजा बिलबिला रही है और लोगों की जान संकट में आ रही है। गुरुदेव, राजन, कृपा करके इस समस्या का कोई हल बताइए और विचार कर मेरी शंका को मिटाइए। राजन, गुरुदेव, कुछ काल से वर्षा के ग्रह प्रतिकूल पड़े हैं, इसलिए राजन अकाल का असर बढ़ता जा रहा है। राजन, गुरुदेव, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है जो ऋषि मुनियों ने गणना करके निकाला है कि आप
एक स्वर्ण का हल बनवाइए और इसे अपने हाथों से चलाइए। लगुन कहता है कि इस विधि से संकट का निवारण होगा और अन्न भी भरपूर होगा और वर्षा भी भरपूर होगी। बहुत अच्छा गुरुजी, यह तो कुछ भी बात नहीं। प्रजा के हित के लिए मैं हर एक उपाय करने को तैयार हूं। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और एक सोने के हल की व्यवस्था कीजिए। कैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव,